अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 10 का टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने लगे मेरी इस वीडियो में वो एसेक्सुअल प्रोडक्शन की को टाइप है जो कि स्पोर फॉर्मेशन है। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पोर फॉर्मेशन नाम ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म जो हैं वो स्पोर्स बनाने के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्पोर फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल आ जाती है जी इसमें राइजोपस की। राइजोपस बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जिसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का मतलब होता है, पहले तो राइजोपस के बता दूं, या ब्रेड मोल्ड डबरोटी वगैरह पे जो फंगस लग जाती है, जो फफूंदी लग जाती है, उसको कहा जाता है राइजोपस या ब्रेड मोल्ड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि अगर स्लाइस को आप ब्रेड की स्लाइस को या रोटी को भी थोड़ा सा गीला करके रख दो 1-2 दिनों में, तो आप देखोगे कि उसके ऊपर फंगस या फफूंदी जो होती है वो लगना शुरू हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी ब्रेड पे फैल जाती है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुकी थी। इसी वजह से वो पूरी ब्रेड के ऊपर फैल जाती है। इस टाइम पे भी हमारी एटमॉस्फेयर में कितने सारे स्पोर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये मिसाल के तौर पे मैंने ब्रेड बनाई, तो ये ब्रेड का एक स्लाइस है। तो हमारे पास क्या होता है कि जो राइजोपस है, ये जो ब्रेड मोल्ड, ये फंगस है, फंजाई है, ये वो ऑर्गेनिज्म है कि ये जो ही इसको मौका मिलता है, इसकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर एक बॉडी होती है जिसकी बाकायदा रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरीके से। अब ये जो इसकी बॉडी है, इसके ऊपर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर पेयर होता है जिसको कहा जाता है बेसिकली बेटा जी स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ये वो बैग है या वो थैला है या वो सैक है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे से जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो बनते हैं। ठीक है, ये जब रिप्रोडक्शन होनी होती है। अब यही स्पोर था एक जो कि उड़ता उड़ता आगे गिरा था इस ब्रेड के ऊपर, और ब्रेड के ऊपर गिरने के बाद उन्होंने पूरा एक राइजोपस की बॉडी जो थी वो बना दी थी। इनकी बाकायदा जो होती है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो डीपली ब्रेड के अंदर चला जाता है, और एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आप लोग इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ोगे। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्पोरेंजिया कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे से स्पोर्स बनते हैं। अब ये जो स्पोर्स होते हैं थिक वॉल होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इनके बाहर सिस्ट होती है। जब ये स्पोर्स जो होते हैं वो मेच्योर हो जाते हैं या पक जाते हैं तो ये जो स्पोरेंजिया होता है ये बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और फटने के बाद ये जो स्पोर्स होते हैं ये या साथ ही गिर जाते हैं और एक नया जो होता है वो हमारे पास फंगस का जो हाइफी होता है, ये फंगस का स्ट्रक्चर जो होता है वो बन जाता है, और या फिर ये स्पोर्स हवा में मुअल्लक हो जाते हैं कि जहाँ इनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, इनके रिप्रोडक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन वाटर ही है या ग्लूकोज है। अब ब्रेड जो है उसमें अब आपने उसको गीला किया, नमी दी है, तो उसमें ग्लूकोज पहले से मौजूद होता है, नशास्ता है, मैदे से मिलके बनी, मैदे में स्टार्च ही होता है, तो ऑटोमेटिकली जो होता है ये ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब एक जगह पे फंगस लग जाए तो उस चीज़ को डिस्कार्ड कर देना चाहिए, इसको खाना नहीं चाहिए, क्योंकि फंगस के ये जो हाइफी होते हैं, फंगस की बॉडी में बाकायदा इनके धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हाइफी कहा जाता है, ये पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं और बहुत जल्दी ये। और अगर आप लोगों के घर में या कभी लेबॉर्ट्री में भी माइक्रोस्कोप हो, आजकल तो वैसे छोटे छोटे से माइक्रोस्कोप भी मिल जाती हैं, आप लोग परचेज करके घर में रख सकते हो। किसी भी जगह पे ब्रेड वगैरह पे या रोटी पे फफूंदी लगे, आप उसको छोटे से पीस को उठाओ, आप उसको देखोगे आपको उसमें ढेर सारे स्पोरेंजिया नजर आ जाएंगे, छोटे छोटे से गोल गोल स्ट्रक्चर होते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहा जाता है। स्पोरेंजिया वो बैग है जिसके अंदर स्पोर जो होते हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है, और जब ये स्पोर्स पक जाते हैं या मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजिया बर्स्ट हो जाते हैं, फट जाते हैं, और ये स्पोर्स या तो साथ ही गिर के एक नया बॉडी बना देते हैं या फिर ये हवा में मुअल्लक हो जाते हैं ताकि इनको एक नया सूटेबल सबस्ट्रेट मिले। सबस्ट्रेट का मतलब होता है जहाँ पर इन्होंने ग्रो करना होता है। ठीक है जी, तो ये तो हमारे पास हो गया स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस या ब्रेड, जिसको ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड का मतलब कॉमन इस वजह से क्योंकि ये डबरोटी वगैरह पे लगते हैं, इस वजह से इसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। ओके, इसके अलावा हमारे पास जो बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं बाइनरी फिशन के जरिए। बाइनरी फिशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि एक बैक्टीरिया जो था वो 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है हर 20 मिनट के बाद, मगर ये केस होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन, जब हालात साजगार होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जब बैक्टीरिया के लिए हालात ना साजगार होते हैं, उसको पता होता है कि अब मैंने ख़त्म हो जाना है, तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन बाइनरी फिशन की बजाय अपने अंदर एक स्पोर बना लेता है जिसको एंडोस्पोर कहा जाता है। ये स्पोर फॉर्मेशन के टॉपिक के अंदर ही आ जाता है। तो बैक्टीरिया जैसे और स्पीशीज़, बैक्टीरिया की खास तरह की स्पीशीज़ हैं हमारे पास, बहुत सारे बैक्टीरिया नेचर में है। तो 2 स्पीशीज़ है, क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है जी, क्लोस्ट्रीडियम है, और एक हमारे पास बेसिलस। ये दोनों स्पीशीज़ जो होती हैं इनमें क्या होता है कि ये मिसाल के तौर पर ये पेरेंट बैक्टीरिया,
जब हालात नासाजगार होते हैं, इसको पता होता है कि मैंने ख़त्म हो जाना है, तो ये अपने अंदर एक स्पोर बना लेता है एंड दैट स्पोर इज़ नोन एज एंडोस्पोर। एंडो मीन इनसाइड, स्पोर मीन स्पोर, एंडो का मतलब इनसाइड होता है, स्पोर मीन स्पोर के इसकी पेरेंट बॉडी ने अपने अंदर एक एंडोस्पोर बना लिया। और जब, क्योंकि अब हालात तो नासाजगार हैं, पेरेंट बॉडी ने तो ख़त्म हो जाना है, ये ख़त्म हो जाती है और जो ही हालात फेवरेबल होते हैं तो पेरेंट बॉडी रप्चर हो जाती है और ये जो एंडोस्पोर होता है ये बाहर जो होता है निकल आता है और इससे एक नया बैक्टीरिया जो होता है, वो डॉटर बैक्टीरिया जो होता है वो बेसिकली बन जाता है। तो ये इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है कि अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मोस्ट स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फॉर्म एंडोस्पोर, एंडो मीन इनसाइड, द स्पोर दैट इज फॉर्म इनसाइड द पेरेंट बॉडी। तो वो सारे के सारे अगर बाहर से ये पेरेंट बॉडी ख़त्म भी हो जाए तो ये एंडोस्पोर थिक वॉल होता है, हाईली रेजिस्टेंट होता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जब ही हालात फेवरेबल होते हैं, ये एंडोस्पोर जो होता है वो जर्मिनेट करके दोबारा से एक नया डॉटर बैक्टीरिया बना देता है। अब चाहे तो वो दोबारा से एंडोस्पोर बनाए या बाइनरी फिशन करके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर दे, वो उसकी फिर अपने कंडीशंस पर डिपेंड करता है। ठीक है जी, आज का हमारा टॉपिक बस स्पोर फॉर्मेशन का ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।